हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोरल टीवी मोरालिटी। तो आइए जानते हैं महाभारत के वो 5 श्राप जिनका परिणाम आज भी भुगत रहे हैं लोग। दर्शकों, यूँ तो आप महाभारत से जुड़ी कई कथाएं सुने होंगे, परंतु महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं हैं जिसे आज भी हिंदू जनमानस अनजान है। इस वीडियो में हम महाभारत के काल के कुछ ऐसे श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका परिणाम आज भी जनमानस भुगत रहे हैं। पहला, युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। महाभारत में दिए गए श्रापों में युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप सर्वविदित है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध कर दिया, तब पांडवों की माता कुंती उसके शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। यह देखकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हमारी माता हमारे ही शत्रु के शव पर बैठकर आंसू बहा रही है। तब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और उन्होंने देवी कुंती से बोला कि क्या बात है, आप हमारे ही शत्रु कर्ण के शव पर बैठकर विलाप कर रही हैं। तब कुंती ने बताया, पुत्र, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु बता रहे हो, वास्तव में तुम्हारा सबसे बड़ा भाई कर्ण राधी नहीं बल्कि कौंतेय था। अपनी माता के मुख से ऐसी बातें सुनकर पांडव दुखी हो गए। फिर कुछ क्षण रुककर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोले, हे माते, ये बात तो आप सदा से जानती रही होंगी कि अंगराज कर्ण मेरे बड़े भाई थे। तब आपने हम सब से ये बात क्यों छुपाई? इतने दिनों तक आपने ये बात छिपाकर क्यों रखा? आपके मौन ने हम सभी को अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए आज मैं इस धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से सभी दिशाओं, आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छिपा पाएगी। दूसरा, श्रृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को श्राप। कथा के अनुसार 36 साल हस्तिनापुर राज करने के बाद जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को दे दिया। और ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के शासन काल में भी हस्तिनापुर की प्रजा युधिष्ठिर के शासन काल के तरह ही सुखी थे। परंतु कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन राजा परीक्षित रोज की तरह वन में आखेट खेलने गए। तभी वहां एक ऋषि दिखाई दिए और वो अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। परंतु ये बात राजा परीक्षित को नहीं मालूम था। इसलिए राजा परीक्षित ने कई बार ऋषि को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने अपना मौन धारण कर रखा। यह देखकर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। उधर जब ये बात ऋषि शमी के पुत्र श्रृंगी को पता चली, तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। और अंत में श्राप के कारण ही राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के मरने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा परीक्षित के जीवित रहते हुए कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह इंसानों पर हावी हो सके। और आज हम सब कलयुग को उसी श्राप के कारण भोग रहे हैं। तीसरा, श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को दिया गया श्राप। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया और यह बात जब पांडवों को पता चली, तब पांडव श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। पांडवों को अपने सामने देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से अर्जुन पर वार किया और यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। परंतु महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक दिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से कहा कि क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र का आपस में टकराने से समस्त सृष्टि का नाश हो जाएगा? इसलिए तुम दोनों अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने महर्षि से कहा कि मेरे पिताजी ने इसे वापस लेने की विद्या मुझे नहीं सिखाई है, इसलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता। और इसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी भी पुरुष से तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी।
तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। और इसलिए ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी तक जीवित हैं। चौथा, मांडव ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत में मांडव ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने भूलवश न्याय में चूक कर दी और अपने ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, परंतु बहुत लंबे समय तक सूली पर चढ़ाने पर भी ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। तो राजा को अपने भूल का एहसास हुआ। तब उन्होंने ऋषि मांडव को सूली से उतरवाया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव यमराज से मिलने गए तथा उनसे पूछें कि किस कारण मुझे झूठे अपराध में सजा मिली। तब यमराज ऋषि से बोले कि जब आप 12 वर्ष के थे तो आपने एक छोटे से कीड़े के पूंछ पर सीख चुभाई थी, जिस कारण आपको ये सजा भुगतनी पड़ी। यह सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 वर्ष की अवस्था में ये ज्ञान नहीं रहता कि धर्म और अधर्म क्या है, क्योंकि तुमने एक छोटे से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव ऋषि के इसी श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। पांचवां, अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप। ये कथा उस समय की है जब 13 साल के वनवास के बाद अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में स्वर्गलोक गए। वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा उनके रूप और सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो गई। एक दिन उर्वशी ने अर्जुन से विवाह करने के लिए कहा। तब अर्जुन ने उनसे कहा कि मैं आपको अपने माता के रूप में मानता हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह कदाचित नहीं कर सकता। इस बात पर उर्वशी को क्रोध आ गया। उसने अर्जुन से कहा कि तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन नपुंसक हो जाओ तथा स्त्री के बीच में तुम्हें नर्तक के रूप में रहना पड़े। यह बात सुनकर अर्जुन विचलित हो गए और फिर से देवराज इंद्र के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि 1 साल के लिए सीमित कर दी। तब इंद्र ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान के रूप में काम करेगा और अज्ञातवास में तुम नर्तकी के रूप में कौरवों की नजर से बचे रहोगे। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी ये कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।